आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पासे के पार्ट नंबर 4 के बारे में। इससे पहले हमने 6 केस पासे के पढ़ लिए थे। अब बात करने वाले हैं केस नंबर 7 के बारे में। तो केस नंबर 7 में क्या होता है कि 3 आकृति दे दें, 2 आकृति दे दें, 4 आकृति दे दें, 5 आकृति दे दें एक पासे की, और फिर क्या करते हैं सब में नंबरिंग कर देते हैं और किसी एक आकृति में क्वेश्चन वाचक चिन्ह लगाकर जो उसके अंदर जो आकृति आएगी उसके बारे में पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं और किस तरीके से सोल्व करते हैं वो हम आपको बताएंगे, और इसके बाद कुछ क्वेश्चन भी आपको सोल्व करवाएंगे जिससे आपका मतलब वापस रिवीजन हो जाए और आपका पासे से रिलेटेड किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसे और आप आसानी से किसी भी एग्जाम के अंदर सभी के सभी क्वेश्चन सोल्व कर सको। आइए देखते हैं। तो इसके अंदर देखो कि मतलब ये 2 आकृति दी हुई, ये 3 आकृति दी हुई है और एक तीसरी आकृति में क्वेश्चन वाचक चिन्ह लगाकर पूछा गया है कि इस परत के ऊपर कौन सा नंबर आएगा। तो देखो इन 2 के अंदर सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 2 के अंदर तुलना करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे जो कॉमन होगा तो कॉमन देखेंगे और मतलब घड़ी क्लॉकवाइज दिशा के अंदर सोल्व होगा तो उस तरीके से करेंगे। जितने भी पीछे वाले नियम है जो भी लगेंगे वो लगाएंगे, और उससे पहले एक डायग्राम और समझ लो, शॉर्ट ट्रिक है, उसके माध्यम से भी आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ये देखो हम इस तरीके से नंबरिंग कर लेते हैं कुछ कॉलम की, और इसमें क्या करेंगे घड़ी की क्लॉकवाइज दिशा में चलना है अपने को, एंटी क्लॉक बिल्कुल भी नहीं चलना। ठीक है, तो सबसे पहले इनके अंदर अपन तुलना करेंगे तो इसके अंदर भी टी आ रहा है, इसके अंदर भी टी आ रहा है, तो कॉमन वाली चीज को तो अपन इधर लिख देंगे। इसके बाद देखो अपन ने एक पासे का जो तीसरा केस था उसके अंदर ये बात पढ़ी थी कि जब मतलब कोई कोमल सतह दे रखी हो और जो दिखाई नहीं देती, उसका नियम क्या था कि जब 2 आकृतियों के अंदर कोई कॉमन मतलब एक कॉमन आकृति हो और जो आकृति मतलब जो नंबर दिखाई नहीं दे रहा हो वही विपरीत आएगा। तो इन दोनों के अंदर ऐसा नंबर देखो जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। देखो एस है, टी है, पी है, टी है, यू है, आर है, लेकिन देखो ये क्यू वाला नंबर इसके अंदर नहीं है, तो इसके अंदर क्या आएगा, क्यू आएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अब देखो अब अपन ने को जब कॉमन दे रखा हो तो घड़ी की दिशा में चल के आगे सोल्व करते हैं। तो टी के बाद क्या आएगा, पी, तो पी को इधर लिख देंगे। इसके बाद पी के बाद आएगा क्या, एस, एस को इधर लिख देंगे। ऐसे ही इसके अंदर चलेंगे इधर की तरफ, टी के बाद क्या आएगा, यू, यू को इधर लिख देंगे। यू के बाद क्या आएगा, आर, आर को इधर लिख देंगे। अब देखो जो ये 4 अपन ने जो चीजें लिखी हुई है, जो 4 नंबरिंग करिए, इनको अपन यो पीछे की तरफ से जोड़ेंगे, मतलब 4 अपने परत ले रखे इनको यो घुमा के जोड़ेंगे। तो इधर देखो, इधर धुंधला धुंधला सा क्या आएगा, अपना आर आ जाएगा, और इधर की तरफ धुंधला धुंधला सा क्या आ जाएगा, अपना पी आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे हल्का सा पीछे की तरफ से जोड़ेंगे, इन 4 नंबरों को पीछे की तरफ से जोड़ेंगे तो जरूर ये बात आपको समझ में आई जाएगी कि इस नंबरों के पीछे क्या आएगा, इस नंबर के पीछे क्या आएगा। ठीक है, तो देखो एस के पीछे आर आएगा, यू के पीछे पी आएगा, ऐसे अपन को जोड़ेंगे तब। ठीक है, अब देखो अब इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो मतलब अपने को क्या करना है कि जो क्वेश्चन वाचक आकृति होती है उससे मतलब पहले वाली यानी एक अंक छोड़ के उससे आगे वाली आकृति पे चलेंगे। तो क्यों किधर है, अपना क्यों तो है ये। ठीक है, इससे आप ऐसे करो कि यू के अंदर चले जाओ, तो इससे अपन आगे यू के अंदर चले जाएंगे, तो इसमें भी देखो यू के अंदर चले गए। अब यू के बाद सीधा मतलब अगली वाली आकृति में घुस के वापस क्यू के पास आना है, तो वापस इधर घुसेंगे तो इधर तो क्वेश्चन वाचक चिन्ह इधर जाएंगे तो अपना एस आ रहा है, तो इस आकृति के अंदर क्या आएगा, इधर एस ही आएगा। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसी में भी वही रूल फॉलो करेंगे। अपन क्या करेंगे, 4 वही कॉलम ले लेंगे, बना लेंगे, इसके बाद वही क्लॉकवाइज चलना है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। देखो अब सबसे पहले इन 2 आकृतियों की तुलना करेंगे तो इसमें देखेंगे कि ये देखो 3 कॉमन, इसमें भी 3 कॉमन,
इसके बाद कॉमन वाली को तो अपन इधर लिख देंगे। और देखो अब इन दो आकृतियों के अंदर ऐसी कौन सी संख्या है जो मतलब इसके अंदर इनके अंदर नहीं है, इनके अलावा ऐसी कौन सी संख्या है जो इनके अंदर नहीं है। तो ये नंबर ही 1 2 3 4 5 और 6 ये नंबरिंग चल रही है इसकी, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर देखो 3 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, तो 6 नंबर नहीं है, तो अपोजिट तो आएगा 6। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, इसके आगे क्या आएगा 1, इससे आगे चलते हैं, इसके आगे आएगा 5। ये पिछले नियम में थी, अपने जो तीसरा नियम पढ़ा था ना पासे का, उसके अंदर। इसके आगे चलते हैं तो आएगा देखो 4, और इसके आगे चलते हैं तो आएगा देखो 2। इसके बाद वही धुंधला सा जो दिखाई देता है, इधर तो 1 दिखाई देगा और इधर अपना 2 नंबर दिखाई देगा। जो ये 2 4 5 1 है, इनको आप पीछे की तरफ से ऐसे जोड़ोगे तब, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें चलते हैं कि इसको मतलब कैसे सोल्व करें। इसमें ऊपर की तरफ क्वेश्चन वाचक दे रखा है, इधर 2 नंबर दे रखे हैं, इधर 3 नंबर दे रखे हैं, इधर 4 दे रखे हैं, इधर 3 दे रखे हैं, इधर फिर क्वेश्चन वाचक दे रखा है। सबसे पहले अपन इसको सी वाले को सोल्व करके देखते हैं। तो 3 वाले नंबर से चलेंगे, मतलब एक जो क्वेश्चन वाचक चिन्ह है उससे 1 छोड़ के और पहले। तो 3 नंबर से आप चलो और सीधे किस में चले जाओ, 2 में घुस जाओ और उसके बाद निकल के ऐसी संख्या पर चलो, वापस 3 में आ जाओ। तो अपन इस 3 को यहां भी लिख सकते हैं और इस 3 को अपन यहां भी इधर भी लिख सकते हैं। अब देखो मैंने इसको इधर लिख दिया है 3 नंबर को, अब ऐसे सीधे 2 नंबर में जा रहे हैं। देखो क्योंकि 3 के बाद इधर भी तो अपन 2 नंबर में जा रहे थे, तो इधर चले गए 2 नंबर में। 2 के बाद फिर सीधा निकल के क्वेश्चन वाचक में जा रहे थे, फिर 2 के बाद ये 2 1 में चले गए और फिर क्वेश्चन वाचक से निकल के फिर वापस 3 में आ रहे थे। तो ये देखो ये यहीं सर्कल घूम गया ना। तो इस जो क्वेश्चन वाचक जो चिन्ह है इसमें 1 नंबर आएगा, क्योंकि 2 के बाद 1 ही है, 2 के बाद 1 आएगा इधर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब नहीं समझ में आई तो इसको और देख लो। देखो 4 के बाद कौन सी संख्या आएगी, इसमें चल रही है, देखो अपन क्या कहाँ पहुंचेंगे 4। तो 4 के बाद ऐसी संख्या ढूंढो तो इसमें आ जाए, किसमें, मतलब अगली संख्या 3 आ जाए। तो अपन 3 को इधर लिख सकते हैं, बिल्कुल वो ऊपर ही लिखी हुई है तो इधर लिख दिया अपन। 4 के बाद 3 में गए, बिल्कुल 4 के बाद 3 में गए। अब 3 के बाद वापस एक ऐसे कॉलम में चले जाओ जिससे वो संख्या है, उसके बाद फिर वापस 4 में आ जाने चाहिए। तो इसके बाद 3 के बाद कौन सा नंबर आता है 5, तो यहाँ आएगा क्वेश्चन वाचक वाली जगह 5 और फिर वापस 5 से घूम के 4 में और फिर 5 से घूम के 4 में। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये एक पासा दे रखा है, इसके अंदर ये पूछा है यह कौन सा पासा है, मानक है, साधारण है, या दोनों है, या कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, या ये पासा है। देखो अपन ने क्या पढ़ा था, मानक जो अपना साधारण पासा था उसकी पहचान थी कि किसी भी पासे की किन्हीं 2 सतहों का योग 7 हो, और लेकिन विपरीत सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होता। जो समवर्ती फलक होती हैं उनका योग 2 सतहों का योग 7 होना चाहिए और विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। ये बात पढ़ी थी अपन ने। और वही मतलब साधारण पासा होता है, और साधारण पासे की कभी भी विपरीत फलक ज्ञात नहीं कर सकते। तो यही था ना साधारण पासे की डेफिनेशन अपन ने जो पढ़ी थी। तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि विपरीत फलक, ये देखो ये 2 विपरीत फलक हैं, वो समवर्ती फलक हैं। विपरीत फलक किसी भी पासे की कभी भी दिखाई नहीं देती। तो एक साथ अपन 3 फलक ही देख सकते हैं एक पासे की। तो ये समवर्ती फलक है, इन दोनों का योग कितना हो रहा है, इन दोनों का योग हो रहा है 7। देखो 5 और 2 का योग हो रहा है कितना 7। तो 7 योग हो रहा है, तो ये कौन सा पासा है, साधारण पासा है, मानक पासा है, साधारण है, दोनों है, कोई भी नहीं है। तो 5 हो रहा है, 7 हो रहा है, तो इनका योग ये कौन सा कहलाएगा, साधारण पासा। ये बात आपको जरूर समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन और देख लो। अगर इसकी जगह मान लो, इसकी जगह अपने को 1 कर दें, इसकी जगह 6 कर दें, इसकी जगह 3 कर दें। अब बताओ ये मानक पासा है साधारण पासा,
तो वही बात अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि जो अपना साधारण पासा होता है उसकी समवर्ती फलकों का योग कितना होता है 7। तो अगर 6 एक 7 हो जाते हैं तो ये पासा कौन सा होगा, क्योंकि समवर्ती फलकों का योग 7 हो रहा है, तो ये पासा अपना कौन सा होगा, ये पासा वही साधारण पासा होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। और देख लो एक क्वेश्चन, अगर इधर 5 कर देते हैं तो इधर कर देते, इधर 4 कर देते, इधर 3 कर देते हैं। अब सुनो, यह कौन सा पासा है आपको पता करना है। तो देखो, साधारण पासे की समवर्ती फलकों का योग 7 होता है और विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता, और साधारण पासे की विपरीत फलक ज्ञात नहीं कर सकते। ये अपनी पासे के बारे में जब मैंने आपको पासा पढ़ाया था तब आपको साधारण पासे के बारे में बताया था। तो आप देखो, आप ये दोनों समवर्ती फलक है कि नहीं, है ना। तो 4 और 3 कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो ये साधारण पासा होगा या मानक पासा होगा, आपको ये बताना है कमेंट करके, ठीक है। जल्दी से कमेंट करो और बताओ कौन सा पासा होगा, ये साधारण या मानक। तो देखो 4 और 3 समवर्ती फलकों का योग कितना हो रहा है 7। तो 4 और 3 कितने होते हैं 7, तो पासा भी कौन सा होगा, सीधी सी बात है साधारण पासा, ठीक है। और एक आध क्वेश्चन देख लो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब बताना है ये मानक पासा या साधारण पासा। देखो फिर वापस डेफिनेशन बताता हूं साधारण पासे की। साधारण पासे की समवर्ती फलकों का योग, किन्हीं भी 2 समवर्ती फलकों का योग 7 होता है और विपरीत फलकों का योग कभी भी 7 नहीं होता, और साधारण पासे की विपरीत फलक कभी भी निकाली नहीं जा सकती। तो अब आप देखो, सीधी सिंपल सी बात है कि कोई 2 फलकों का योग 7 हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है, 5 और 2 का योग हो रहा है 7। तो आप ये बताओ कमेंट करके कि ये मतलब साधारण पासा है या मानक पासा है या दोनों है या कोई कौन सा भी पासा नहीं है, जल्दी बताओ, फास्ट करो। देखो योग कितना हो रहा है 7, समवर्ती फलकों का योग 7 हो रहा है, तो कौन सा पासा होगा, साधारण पासा। अब आपको साधारण पासे से रिलेटेड सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब अपन देखते हैं मानक पासे के बारे में। मानक पासे में देखो, मानक पासे में क्या करेंगे वो बताओ आप। मानक पासे के अंदर अब बताना है आपको मानक पासा है, साधारण पासा है या दोनों में से कौन सा पासा भी नहीं है। तो देखो अपन ने मानक पासे की डेफिनेशन पढ़ी थी कि मानक जो पासा होता है उसकी विपरीत फलकों का योग तो 7 होता है, लेकिन कभी भी समवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होता है, ये बात पढ़ी थी। तो आप देखो इसके अंदर 2 और 1 3 होते हैं, और इधर करते हैं तो 3 और 2 5 होते हैं। क्या विपरीत फलकों का योग, वो समवर्ती फलकों का योग 7 हो रहा है, नहीं हो रहा ना। लेकिन विपरीत फलकों का योग कितना होता है 7, वो तो अपन निकाल सकते हैं। तो इसमें जो समवर्ती फलक हैं उनका योग 7 नहीं हो रहा। तो ये बताओ ये मानक पासा है, साधारण पासा है, दोनों पासा है, कोई भी नहीं है। तो ये पासा आपको बता दें कि ये होगा मानक पासा, क्योंकि मानक पासे की डेफिनेशन ही क्या थी, विपरीत फलकों का योग 7 होता है लेकिन समवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होता, और मानक पासे की विपरीत फलक निकाली जा सकती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और देख लो, अब बताओ ये मानक पासा है या साधारण पासा है। 5 है इधर, एक फलक पे अंक है 5, एक पे 1 है और एक पे है 4। तो आप ये बताओ ये मानक पासा है या साधारण पासा है। अपन ने मानक पासा की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो पासा होता है मानक, उसकी विपरीत फलकों का योग 7 होता है
और लेकिन समवर्ती फलकों का योग कभी भी 7 नहीं होता और मानक पासे की विपरीत फलक निकाली जा सकती है। तो किसी भी फलक का योग 7 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो ये कौन सा पासा होगा? ये होगा मानक पासा। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आप देखो अगले क्वेश्चन के अंदर। अगले क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बताया है, देखो 1 3 2। तो अपने को पता करना है कि जो 3 नंबर परत है, जो फलक है, उसके विपरीत सतह या फलक कौन सी आएगी। ठीक है, अपना क्वेश्चन ये है। तो ये सबसे पहले तो अपने को ये पता करना है मानक पासा है या साधारण पासा है। तो आपको पहले ही बता दें कि इसकी किसी भी फलकों का योग यानी समवर्ती फलकों का योग 7 नहीं हो रहा। तो ये सीधी सी बात है, ये है तो मानक पासा। लेकिन अब अपने सामने समस्या आ गई कि ये 3 नंबर वाली जो परत है, ये फलक है, इसके विपरीत वाली फलक कौन सी आएगी। तो अपने को एक सोल्व करने का तरीका बताया था कि देखो एक के अंदर ऐसी संख्या जोड़ो, क्योंकि विपरीत फलकों का योग कितना होता है 7। तो एक के अंदर ऐसी संख्या जोड़ो जिससे इसका योग 7 हो जाए। तो एक के अंदर कौन सी संख्या जोड़ेंगे? 6। तो एक के विपरीत वाली परत तो आएगी 6। अब देखो 2 के विपरीत वाली परत कैसे निकालेंगे? तो 2 के अंदर ऐसी संख्या जोड़ो जिससे उसका योग कितना हो जाए? 7। तो 2 के अंदर अपन 5 जोड़ेंगे तो विपरीत फलक हो जाएगी कितनी? योग तो हो जाएगा 7। और 2 के अंदर ऐसी संख्या कौन सी जोड़ेंगे जिससे उसका योग हो जाएगा 7? तो अपन जोड़ेंगे 5। अब ऐसे ही देखो आप 3 के अंदर, तो 3 के अंदर ऐसी संख्या जोड़ो जिससे मतलब उसका योग 7 हो जाए। तो 3 के अंदर ऐसी संख्या जोड़ने से उसका योग 7 हो गया। वह संख्या कौन सी थी? वह संख्या थी 4। तो इसके 3 के विपरीत आएगी 4। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब और देख लो, एक क्वेश्चन और देख लो। अब बताओ मुझे कि आप 5 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। ये है अपना सवाल, 5 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। आपको बोला था कि सबसे पहले तो अपने को ये पता करना है कि ये मानक पासा है या साधारण पासा। तो देखो सबसे पहले अपन पता करें कि कोई सी भी मतलब समवर्ती फलकों का योग अगर 7 हो रहा होता तब तो ये साधारण पासा हो जाता। अगर 7 नहीं हो रहा तो ये मानक पासा है। तो किसी भी फलकों का समवर्ती फलकों का योग 7 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो ये कौन सा पासा हुआ? ये हुआ मानक पासा। अब अपने को 5 के विपरीत वाली फलक ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अपने को सबसे पहले देखो आप 1 से ही चलो, 1 के विपरीत वाली फलक कौन सी होगी। तो 1 के अंदर ऐसी संख्या जोड़ो जिससे उसका योग 7 हो जाए। ऐसी संख्या जोड़ो जिससे उसका योग 7 हो जाए। तो 1 के अंदर ऐसी संख्या कौन सी है जिससे जोड़ने से 7 हो जाएगा? तो 1 के अंदर ऐसी संख्या है 6। तो 6 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 1 के विपरीत वाली फलक तो होगी 6। ऐसे ही अब देखो 4 को सोल्व करो, 4 के विपरीत वाली फलक कौन सी आएगी? 4 के अंदर ऐसी संख्या जोड़ो जिससे उसका योग 7 हो जाएगा। तो 4 के अंदर अपन 3 जोड़ेंगे तो उसके विपरीत फलक का योग 7 हो जाएगा, मतलब दोनों विपरीत फलकों का योग 7 हो जाएगा। तो 4 के विपरीत आएगी 3। ऐसे ही अपन देखें तो 5 के विपरीत भाई कौन सी फलक आएगी? तो 5 के अंदर ऐसी संख्या जोड़ो जिससे उसका योग 7 हो जाए। तो 5 के अंदर ऐसी कौन सी संख्या है जिसको जोड़ने से 7 हो जाएंगे? तो 2 नंबर। तो 2 नंबर जोड़ेंगे तो उसका योग कितना हो जाएगा? 7। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 5 के विपरीत वाली फलक कौन सी आएगी? 2 आएगी। ठीक है, और एक क्वेश्चन देख लो आप और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप देखो 3 3 और ये 5 ले लो और ये इधर 1 ले लो, इधर 2 ले लो, 2 से 4 ले लो, 3 ले लो, ये लो। अब बताओ कि
3 के विपरीत वाली फलक कौन सी आएगी। ठीक है, अपने को ये पता कर रहा है कि 3 के विपरीत वाली फलक कौन सी होगी। तो देखो सबसे पहले आप 1 का निकाल लो। 1 में कितने जोड़ोगे जिससे उसका योग 7 हो जाएगा। अब 1 में 6 जोड़ेंगे तो 1 के विपरीत वाली तो 6 आएगी। अब ऐसे ही 5 का देखो, 5 के अंदर ऐसी कौन सी संख्या है जोड़ने से योग 7 हो जाएगा। 5 के अंदर 2 जोड़ने से योग कितना हो जाता है 7। तो 5 के विपरीत वाली फलक कितनी आएगी 2। ऐसे 3 की देखो, 3 के विपरीत ऐसी कौन सी संख्या है जिससे जोड़ने से योग 7 हो जाएगा। तो 3 के विपरीत वाली संख्या आएगी 4। तो 3 के विपरीत वाली फलक होगी 4। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर और पासे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर, जिससे आप सोल्व करने के बाद आपका पासे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जिसे आप सोल्व नहीं कर पाओ।